आप सभी का स्वागत है वैसो क्लासेज में और आज की इस लेक्चर में भी। जैसा कि आपने थंबनेल टाइटल में पढ़ भी लिया है कि आपके जेई एग्जामिनेशन के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, पीवाई क्वेश्चन भी बोल सकते हैं इसको। 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड और पीवाई के क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हर एक वीडियो में कोशिश हमारी होगी 100 का। अगर उससे कम होता है तो उसके पार्ट में आएंगे वीडियोज, ठीक है, पार्ट वाइज पार्ट करके आएंगे। कोशिश तो होगा 100 का। और इसमें रैपिड रिवीजन करेंगे, यानी समय नहीं गवाएंगे। इसमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टैकल करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और आपने फॉर्म फिलअप किया है अगर आपने जेई का, तो एग्जाम सिटी वगैरह, एडमिट कार्ड वगैरह, उसके स्टेटस वगैरह, आप सारी डिटेल्स, वेबसाइट का नाम है RDS रवि, आप उससे देख सकते हैं। लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और ये लेक्चर सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। सिविल वाले जो भी कैंडिडेट हैं वो ध्यानपूर्वक देखेंगे, इसको एंड तक देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। इनिशियल सेटिंग ऑफ टाइम ऑफ सीमेंट जो होता है वो आपका होता है 30 मिनट का। फिर क्वेश्चन है कि फाइनल सेटिंग, सेकंड क्वेश्चन है फाइनल सेटिंग ऑफ टाइम ऑफ OPC 43 गेट का। तो OPC 43 गेट का फाइनल जो सेटिंग टाइम होता है वो आपका होता है 10 आवर। मैक्सिमम आपका जो होता है वो 10 आवर का, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन से है, थोड़ा समय नहीं आपको यहाँ पास तेज़ी से बढ़ना होगा, ठीक है, समय थोड़ा कम लेंगे यहाँ पास। मोस्ट कॉमन एडमिक्सचर ऑफ इंक्रीजिंग वर्केबिलिटी क्या होता है, तो वो आपका है प्लास्टिसाइजर और सुपर प्लास्टिसाइजर जो है वो कॉमन एडमिक्सचर होता है, ठीक है, वर्केबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। अगला क्वेश्चन है विच टेस्ट डिटरमाइन द सीमेंट फिटनेस। विच टेस्ट डिटरमाइन करेगा, कौन सा टेस्ट है जो सीमेंट के फिटनेस को डिटरमाइन करेगा, तो वो होता है ब्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट। ब्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट जो डिटरमाइन करेगा आपका सीमेंट की फिटनेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है। पोर्टलैंड सीमेंट का जो मेन इंग्रेडिएंट है जिससे वो मिलकर के बना हुआ है वो आपका होता है लाइमस्टोन, ठीक है। लाइमस्टोन आपका उसका मेन इंग्रेडिएंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका कि वर्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम एट, वर्किंग ऑफ सैंड जो है वो मैक्सिमम हो जाता है 4 to 6% मॉइस्चर कंटेंट करने पे, ठीक है। साथ साथ मोस्ट सूटेबल वुड फॉर कंस्ट्रक्शन क्या है, तो वो आपका है टीक वुड, ठीक है। टीक वुड जिससे बल्ला वगैरह, बैट वगैरह भी बनाया जाता है, तो वो कंस्ट्रक्शन के लिए मोस्ट सूटेबल वुड है। अगला क्वेश्चन है कि द ग्रेड ऑफ स्टील Fe500 इंडिकेट, ठीक है। आप सरिया वगैरह पे आप देखे होंगे लिखा हुआ Fe500, इसका मतलब क्या होता है, क्या इंडिकेट कर रहा है, यानी 500 MPa, सॉरी 500 MPa का, इसको एक बार वापस इरेज कर देते हैं। 500 MPa इल्ड स्ट्रेंथ है उसका, ठीक है। ये इंडिकेट करेगा Fe500, ठीक है। गुड क्वालिटी ब्रिक्स वाटर एब्जॉर्ब कितना करेगा, तो उसका लेस देन 20% होगा, लेस देन 20%, लेस देन 20% आपका रहेगा। स्लम टेस्ट मेजर कैसे करेंगे, तो स्लम टेस्ट मेजर करेंगे स्लम टेस्ट मेजर से आपका वर्केबिलिटी कंक्रीट का चेक किया जाएगा, मेजर किया जाएगा, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो WYC मेनली अफेक्ट किसको करेगा, तो स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट इज यूज फॉर, तो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट जो होता है वो यूज किया जाता है LWC के लिए, लो वर्केबिलिटी कंक्रीट के लिए, LWC जिसको हम लोग कह रहे हैं शॉर्ट में, ठीक है, लो वर्केबिलिटी कंक्रीट के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला है क्यूरिंग पीरियड ऑफ रिकमेंडेड बाई IS के तरफ, इंडियन स्टडी की तरफ से जो है वो क्यूरिंग पीरियड क्या रखा गया है, तो वो आपका रखा गया है 28 डेज, ठीक है, 28 डेज आपका रखा गया है। कंक्रीट ग्रेन्स करेगा फिर 75% स्ट्रेंथ को, ठीक है, कितना दिनों में, तो 75% स्ट्रेंथ जो है वो गेन करेगा 7 डेज में, ठीक है। 7 डेज में आपका 75% स्ट्रेंथ गेन कर लेगा। कंक्रीट की बात कर रहे थे। IS कोड फॉर कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए, IS कोड फॉर कंक्रीट मिक्स डिजाइन, देखिए इसका प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग प्लेलिस्ट भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। IS कोड इसका होता है 1062, ठीक है, 262, ठीक है। IS होता है 10,262 ऐसे करके भी याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। विच सीमेंट इज यूज फॉर मैरिन स्ट्रक्चर, मैरिन स्ट्रक्चर के लिए सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट जो होता है उसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट, तो वो आपका होता है 2.0 से 2.0 से 3.2, 2 से 3.2 तक आपका ये फाइन एग्रीगेट होगा। अगला क्वेश्चन है कि सेपरेशन ऑफ ए कंक्रीट मीन्स, सेपरेशन ऑफ ए कंक्रीट का मतलब क्या होता है, सेपरेशन ऑफ ए कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। अगला है क्वेश्चन है कि ब्लीडिंग इज ड्यू टू, ब्लीडिंग होता है कैसे, एक्सेसिव वाटर इन कंक्रीट जब हो जाएगा जिसके कारण से ब्लीडिंग शुरू होगा। अब्राहम्स लॉ रिलेट करता है किसको, तो WYC, ठीक है, WYC वाटर का ये जो रेशियो है उसको और उसके स्ट्रेंथ को, ये अब्राहम्स लॉ रिलेट्स करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विड लिमिट इज डिटरमाइंड बाय, द लिक्विड लिमिट इज डिटरमाइंड किया जाता है कैस्मिग्रेट एपरेटिस के थ्रू, कैस्मिग्रेट एपरेटिस के थ्रू, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर टेस्ट जो होता है कॉम्पैक्टेशन एनर्जी के लिए वो कितना होता है, तो 592.7 Kn और mm पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये आपका होता है। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का ऑफ क्ले क्या होगा, तो वो वेरी लो होता है और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर देखा जाए तो 10⁻⁻7 मीटर पर, ठीक है। एटनबर्ग लिमिट्स अप्लाई टू होता है तो फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए यूज होता है। एंगल ऑफ रिपोज इज रिलेटेड टू, एंगल ऑफ रिपोज जो होता है वो रिलेटेड है शियर स्ट्रेंथ से। टिपिकल ड्राई डेंसिटी ऑफ सैंड किससे रिलेटेड है, तो टिपिकल ड्राई डेंसिटी ऑफ सैंड क्या होगा, तो वो आपका होता है 1.6 से लेकर 1.8 ग्राम पर सीसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन रिलेटिव डेंसिटी अप्लाइज होता है तो वो होता है सैंड से, ठीक है, सैंड के लिए रिलेटिव डेंसिटी अप्लाई होता है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, फ्लो नेट इज यूज टू, अभी तक 27 क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि फ्लो नेट इज यूज टू, तो ये सीपेज एनालिसिस करने के लिए फ्लो नेट का यूज किया जाता है। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इज डिटरमाइंड फ्रॉम, तो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन जो होता है वो डिटरमाइन किया जाता है ओडोमीटर टेस्ट से, ठीक है, ओडोमीटर टेस्ट से आपका ये डिटरमाइन किया जाता है। क्ले हैविंग हाई कंप्रेसिबिलिटी, ये आपका ऑर्गेनिक क्ले से होगा, ठीक है। हाई कंप्रेसिबिलिटी जो होगा ऑर्गेनिक क्ले में होगा, हाई क्ले जो जिसके पास हाई कंप्रेसिबिलिटी तो वो आपका ऑर्गेनिक क्ले होगा। अगला क्वेश्चन है 1 मीटर हाउ सेकंड, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, वो आपका 60 सेकंड होगा, 60 सेकंड। 1 हेक्टेयर में कितना मीटर होता है, तो वो उसमें आपका 10,000 मीटर स्क्वायर मीटर होता है। मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ लेबलिंग क्या है, तो प्रिसीज लेबलिंग जो होता है वो मोस्ट एक्यूरेट मेथड माना जाता है लेबलिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है कि लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन एरर इन अकर, तो ये आपका लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन एरर जो होता है वो होता है लेबलिंग में, ठीक है। थियोडालाइट मेजर कहते हैं तो वो मेजर किया जाता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स की, ये ठीक है। क्लोज ट्रांसवर्स और बैलेंसिंग मेथड होता है तो वो आपका होता है बाउथविच रूल जो होता है, बाउथविच रूल उसके थ्रू, ठीक है। अगला है ट्रैकोमेट्री यूज किया जाता है, ट्रैकोमेट्री का यूज किया जाता है स्टडी हेयर के लिए। बेंचमार्क का एलिवेशन रेफरेंस क्या होता है, तो मीन सी लेवल MSL, ठीक है, जिसको हिंदी में समुद्र तल से गहन ऊंचाई जो किस कह सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि पैरालैक्स एरर अकरेंस, तो पैरालैक्स एरर जो होता है वो फोकसिंग ऑफ टेलीस्कोप में होता है, उसमें ये होता है। अगला क्वेश्चन है कि काउंटर इंटरवल डिपेंड्स करता है, तो वो डिपेंड करता है आपका स्लोप ऑफ टेरेन में। यंग मॉडल्स को किससे इंडिकेट करेंगे, यंग मॉडल्स को कैपिटल ई से इंडिकेट करते हैं। पॉइजनस रेशियो फॉर स्टील क्या होता है, पॉइजनस रेशियो, ठीक है, तो वो आपका होता है 0.25 से 0.3, 0.25 से 0.3 आपका यह पॉइजनस रेशियो फॉर स्टील होता है, ठीक है। इसके बाद है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसको कैपिटल जी से इंडिकेट करेंगे। फिर है मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल इज अबाउट, तो ये इट कॉन्ट्रोडियल जो एक्सिस होता है उसके लिए होता है BH/12, ठीक है ऐसे। शियर फोर्स एट फ्री एंड एंड ऑफ कंटेबिलियर की बात करें तो वो आपका 0 होगा, 0। बेंडिंग मोमेंट एट द फिक्स एंड UDL की बात करें तो जो WL²/2 होता है वो सही है, ठीक है, ये आपका यस होगा। अगला क्वेश्चन है कि रैंकमाइन फार्मूला, तो रैंकमाइन फार्मूला जो है यूज किया जाता है कॉलम्स के लिए, रैंकिंग फार्मूला यूज किया जाता है। फिर है डक्टाइल मटेरियल शो करता है तो लार्ज प्लास्टिक स्ट्रेन को शो करेगा। यूलर्स फार्मूला क्या वैलिड होता है, तो वो लॉन्ग कॉलम के लिए वैलिड होता है, लॉन्ग कॉलम के लिए। स्ट्रेन एनर्जी जो स्टोर्ड अंडर द लोड, तो ये आपका रेसिलेंस के लिए, ठीक है, रेसिलेंस के लिए स्टोर करेगा आंसर एनर्जी को। अगला है IS कोड फॉर RCC डिज़ाइन, तो RCC डिज़ाइन के लिए जो आपका IS कोड होगा वो IS 456 और 2000। फिर है करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FCK M25 क्या होगा, वो 25 MPa होगा, 25 MPa 28 डेज के लिए। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर RCC की बात करें तो M20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिनिमम रेनफोर्समेंट इन स्लैब की बात करें तो 0.12% होता है HYST, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है मॉडुलर रेशियो की बात करें तो 280/,
सॉरी 280 अपॉन, कोई रीच करना पड़ेगा यहाँ पास, 280 अपॉन 3 इंटू सिग्मा CBC होता है, ठीक है, मॉड्यूलर रेशियो के लिए। नेक्स्ट वन है डेवलपमेंट लेंथ फार्मूला की बात करते हैं। एल डी इजकल टू, यहाँ पास ये देख सकते हैं, एल डी इजकल टू होता है साइन 2 सिग्मा एस, और अपॉन में होगा 4 इंटू TPT, ठीक है। 1B स्लैब की बात करें, जो अगर L/B है और वो होगा तो 2 से कम होगा, ठीक है। कवर फॉर स्लैब रेस्पॉन्डमेंट की बात करें तो 20 mm का होगा। बॉन्ड स्ट्रेस डिपेंड्स करता है तो वो आपका करता है कंक्रीट के ग्रेड पे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेन बार्स इन स्लैब प्लेस्ड, तो मेन बार जो स्लैब में जो प्लेस किया जाता है वो शॉर्टर स्पैन डायरेक्शन के लिए किया जाता है, स्पैन डायरेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट वन है कि IS कोड फॉर स्टील डिजाइन, तो स्टील डिजाइन के लिए IS कोड जो होता है, जितने भी IS कोड अभी बताए जा रहे हैं उसको ध्यान में रखिएगा। IS कोड आपका जो इसके लिए स्टील के लिए होता है वो आपका होता है 800, ठीक है, /2007, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कॉलम इन फिक्स्ड फ्री वो 2L होता है। रिवर्स फॉल्स इन सीयर। फिर अगला क्वेश्चन है कि वेल्डेड कनेक्शन प्रिफर्ड ड्यू टू स्ट्रेंथ एंड सिंप्लिसिटी के लिए। फिर है इसेंट्रिक कॉन्सेंट्रेशन प्रोड्यूस करता है तो बेंडिंग प्लस सीयर को, ठीक है। नेक्स्ट है मिनिमम एज डिस्टेंस इन रिवेट की बात करें तो 1.7 इंटू डायमीटर होता है आपका, किसके लिए, मिनिमम एज डिस्टेंस इन रिवेट के लिए। कॉलम बेस टाइप के लिए बात करें तो स्लैब बेस और गेस्ट बेस, गूसेट बेस उसको कहते हैं, गेस्ट बेस नहीं, गूसेट बेस कहते हैं इसके लिए। फिर है सिलेंडर्स रेशियो लिमिट फॉर द टेंशन मेंबर, तो वो आपका होता है 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ स्टील की बात करें तो वो होता है 410 MPa, ठीक है, 410 MPa होता है। बोल्ट्स कॉमनली यूज़ होता है तो इसमें ये जो यूज होता है, कॉमनली बोल्ट्स जो यूज होता है वो यूज होता है HSFG बोल्ट, HSFG बोल्ट आपका कॉमनली यूज होता है। नेक्स्ट है रेनॉल्ड्स नंबर्स डिटरमाइन करता है तो वो फ्लो टाइप को डिटरमाइन करेगा। अगला है टर्बुलेंट फ्लो, जो RE होता है वो क्या होगा तो 4000 से बिलो होगा, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन अप्लाइज होता है आइडियल लिक्विड के लिए, आइडियल फ्लूइड के लिए। अगला है कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन, कंटिन्यूटी इक्वेशन बेस्ड होता है मास कंजर्वेशन पे, ये डिपेंड करता है, बेस्ड होता है। वेंटरोमीटर की बात करें तो ये डिस्चार्ज के लिए, ठीक है, डिस्चार्ज के लिए। पीजोमीटर मेजर करता है स्टैटिक प्रेशर को, पीजोमीटर मेजर किसको करता है तो स्टैटिक को प्रेशर को, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि कैविटेशन ऑकर्स ड्यू टू, कैविटेशन होता है किसके कारण से तो लो प्रेशर के कारण से, लो प्रेशर के कारण से ये होता है। मोनोमीटर मेजर्स करेगा तो ये मैनोमीटर जो होता है वो मेजर करेगा आपका, ये भी मेजर करेगा प्रेशर को ही, ठीक है। अगला है मोस्ट एक्यूरेट फ्लो मीटर क्या होता है तो ऑरिफिस फॉर डिस्चार्ज जो होता है, ऑरिफिस मीटर फॉर डिस्चार्ज वो आपका मोस्ट एक्यूरेट फ्लो मीटर होता है। अगला है डार्की विशेष फार्मूला यूज फॉर, तो ये आपका होता है पाइप फ्रिक्शन लॉस के लिए, पाइप फ्रिक्शन लॉस के लिए आपका ये होता है। ड्यूटी मीन्स की बात करें तो ये होता है एरिया इंटीग्रेटेड पर क्यूबिक, ठीक है। ड्यूटी का मतलब क्या होता है तो एरिया इंटीग्रेटेड पर क्यूबिक होता है। फिर डेल्टा रिप्रेजेंट्स क्या करेगा तो डेल्टा रिप्रेजेंट करता है वाटर डेप्थ रिक्वायर्ड, ठीक है, वाटर जो डेप्थ रिक्वायर्ड होता है उसको डेल्टा से इंडिकेट करेंगे, डेल्टा रिप्रेजेंट भी करेगा। अगला है कैनेडी थ्योरी अप्लाइज टू, कैनेडी थ्योरी जो अप्लाई होता है वो क्रिटिकल वेलोसिटी इन कैनाल्स के लिए यूज होता है, ठीक है, अप्लाइज होता है। मोस्ट सुटेबल कैनाल लाइनिंग की बात करें तो कंक्रीट लाइनिंग होता है। अगला क्वेश्चन है कि क्रॉस ड्रेनेज वर्क एडिक्वेट मीन्स होता क्या है, तो इसका मतलब होता है कैनल ओवर ड्रेन, ठीक है। स्प्लीवे यूज्ड इन, तो स्प्लीवे जो यूज होता है वो आपका डैम में यूज होता है। अगला है मोस्ट इफिशिएंट चैनल सेक्शन, वो आपका सेमी सर्कुलर होता है, सेमी सर्कुलर होता है, ठीक है। अगला है कि वियर इज यूज टू मेजर, वियर का यूज किया जाता है तो इसको मेजर करता है वो डिस्चार्ज को। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिक जंप्स अकर इन, तो हाइड्रोलिक जंप्स जो है वो अकर करता है ओपन चैनल फ्लो में, ओपन चैनल फ्लो में आपका हाइड्रोलिक जंप अकर करता है। अगला क्वेश्चन है कि कैनाल फॉल यूज फॉर, कैनाल फॉल जो यूज होता है वो रिड्यूसिंग करता है बेड लेवल को, ठीक है, यूज़ किया जाता है रिड्यूसिंग बेड लेवल के लिए, ठीक है। IRC कोड जो होता है फिर ज्योमेट्रिक डिजाइन के लिए तो वो होता है आपका IRC 73 जो कि ज्योमेट्रिक डिजाइन के लिए IRC कोड आपका होगा। अगला क्वेश्चन है कि कैम्बर जो होता है प्रोवाइड करता है तो वो कैम्बर प्रोवाइड फॉर ड्रेनेज, ठीक है, ड्रेनेज के लिए कैम्बर को प्रोवाइड करवाया
जाता है किया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टॉपिंग एंड साइटिंग डिस्टेंस SSD, ठीक है, डिपेंड्स करता है। तो इस पर SSD जो है वो डिपेंड करता है। अगर आपने वन शॉट वीडियो देखा होगा तो उसमें भी इस टॉपिक के बारे में काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो आपने अगर वन शॉट नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। SSD की बात करें तो ये आपका स्पीड एंड फ्रिक्शन पे आपका ये डिपेंड करेगा। बिटुमेन ग्रेड एग्जांपल जो है, तो बिटुमेन का ग्रेडिंग करते हैं VG से, और VG30 जो है आपका ग्रेडिंग होगा बिटुमेन ग्रेडिंग के लिए। एग्जांपल मान के चलो कि VG30 एक तरह से मार्शल टेस्ट यूज फॉर, तो मार्शल टेस्ट जो यूज़ किया जाता है बिटुमेन मिक्स डिजाइन के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्रॉस स्लोप फॉर हाईवी, तो क्रॉस स्लोप फॉर जो हाईवी होता है वो 2 to 3% होता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि रिजिड पेवमेंट मेड किया जाता है सीमेंट कंक्रीट के लिए, आपका रिजिड पेवमेंट मेड किया जाता है। और ये तेज़ी से पढ़ाने के पीछे एक भी रीज़न और भी है, क्योंकि अब तो 2-3 क्वेश्चन बचा है। रैपिड रिवीजन करवाना, आपका रैपिड रिवीजन हो जाए इसके थ्रू। अगला क्वेश्चन है कि फ्लेक्सिबल पेवमेंट ऑफ फेलियर की बात करें तो वो आपका फैटिग क्रैकिंग जो होता है उसके लिए आपका फ्लेक्सिबल पेवमेंट फेलियर होता है फैटिग क्रैकिंग के कारण से। अगला है CBR टेस्ट मेजर करेगा क्या, तो CBR टेस्ट मेजर करेगा स्ट्रेंथ ऑफ साफ ग्रेड को लेकर के। अगर और लास्ट क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर का और इस रिवीजन वाले रैपिड रिवीजन वाले क्लास का, सुपर एलिवेशन मैक्सिमम जो होता है IELTS में वो होता है आपका 7%, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहिए, बहुत जल्द आपका साथ लेकर के आ रही है लेक्चर पूरा, ठीक है। और फिलहाल अगर आपने इस लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, और वैसु क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिए। कैसा लगा आपको इसके लेक्चर कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। मात्र 16 से 17 मिनट के अंदर में सारा रिवीजन आपको 100 क्वेश्चन करवाया जा रहा है, ठीक है। लाइक कीजिए, वैसु क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज़रूर आप लोग चेकआउट करिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा।